बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेराज मलिक के हवाले से या उनके केस में अहम तरीन पेशरफ्त हुई है और ये पहला ऐसा मौका है जब अदालत में खुलकर वाज़े तौर पर दलाइल देने की बात एक तरफ से की गई हो और दूसरी तरफ पिटीशन को मंजूर किया गया हो। पहली शर्त यह होती है कि क्या अदालत किसी केस की समाअत करेगी या नहीं। अब जाकर बाज़ाब्ता तौर पर लीगल बैटल यहाँ से शुरू हुई है या जिसका आगाज़ हुआ है। तो मेराज मलिक की वो जो पिटीशन थी, जो PSA के तहत हिरासत या गिरफ्तारी जिसको उनने चैलेंज किया है, नंबर 2, 5 करोड़ रुपए हर जाने का भी उनने मुतालबा किया है, यानी कंपनसेशन के तौर पर जम्मू कश्मीर सरकार से, और इस सिलसिले में नोटिस भी सरकार को चला गया है। 8 सितंबर को वो जो PSA के तहत गिरफ्तारी मेराज मलिक की हुई थी, उसमें अब आप देख रहे हैं एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला, मुतालबात, सियासी जमातों के सरकर्दा शख्सियात, मजहबी तंजीमें, अंजुमन या तिजारती अंजुमनों के जो सरबराहान हैं, वो ख़ित्ता चनाब ये जम्मू सूबे के दीगर अजला में बाहर निकले और आम आदमी पार्टी ने इस सिलसिले में एक जो लीगल टीम है वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी। और जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट में जो जम्मू बेंच है उसने मेराज मलिक की तरफ से जो दायर करदा जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन है इसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया और ये पिटीशन 8 सितंबर 2025 को जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा की तरफ से पब्लिक सेफ्टी एक्ट या PSA के तहत जो जारी किए गए हिरासती के जो ऑर्डर्स थे उनको चैलेंज किया गया है। जस्टिस विनोद चटर्जी कॉल ने समाअत के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है होम डिपार्टमेंट के, ज़िला मजिस्ट्रेट डोडा हैं, SSP डोडा हैं और सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ, उनको नोटिस जारी किए और नोटिस सरकारी वकील सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली ने अदालत में कबूल किए। उनके ज़रिए अब हुकूमत तक पहुँचे हैं। तो 14 अक्टूबर को इस केस में आइंदा समाअत होगी। तब तक हुकूमत को ये जो 3 हफ्तों का वक्त है मोहलत दी गई है कि वो जवाब दें। और मेराज मलिक की जो कानूनी टीम है जिसकी क़यादत सीनियर एडवोकेट राहुल पंत कर रहे हैं, जिन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुक्मनामा मनमाना है, जानिबदाराना है, एकतरफ़ा है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल का नतीजा है। और वकील ने सफाई में यह कहा कि मेराज मलिक एक इलेक्टेड मेंबर है, मुंतखब अवामी नुमाइंदा है, जिन्हें गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद किया गया और अवामी खिदमात की अंजामदही के लिए उनकी फ़ौरी रिहाई ज़रूरी है। नज़रबंदी के खात्मे के साथ साथ 5 करोड़ रुपए हर जाने का भी उनने मुतालबा कर दिया है। 5 करोड़ कंपनसेशन जो उनको नुकसान पहुंचा है और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी और ज़ाती आज़ादी पर कदगन भी इसे करार दिया गया है मेराज मलिक के वकील की जानिब से। ये मैं वो बातें जो अदालत में प्रोसीडिंग हुई है, कई मिनटों तक बातचीत या जो समाअत हुई है और अदालत ने प्राइवेट फरीक जिसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा है, हरविंदर सिंह IAS ऑफिसर हैं, उनको भी नोटिस जारी किया है और वसी अवामी अहमियत का हामिल करार देते हुए अदालत ने कहा कि इस पर आइंदा समाअत 14 अक्टूबर को होगी। और जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 को, जिसको रियासत या स्टेट की जो सिक्योरिटी या सलामती का मसला था और अमन आमा की बुनियाद पर इसका इस्तेमाल होता रहा है, ताहम इस कानून पर तवील अरसे से वसी अख्तियारात और ट्रायल के बगैर तवील नज़रबंदी के बायस इसकी तनकीद की जाती है। यानी बहुत सारे लोग गए, कोई फिर ट्रायल नहीं हुआ, अदालतों तक बात तो जाती रही लेकिन खुलकर कोई केसेस सामने नहीं, मुद्दत पूरी करने के बाद ही वापस लोग बाहर आए, कई लोग सिग्नेचर्स करके, तो वो सारा सिलसिला चला। बहरहाल मेराज मलिक अब तक इस लीगल बैटल में, मुझे लगता है कि यहाँ तक कम से कम उनका अपर हैंड है। गवर्नमेंट क्या जवाब देगी दूसरी बात है, लेकिन उस डोजियर को बुनियाद शायद बनाया जाएगा जो 8 सितंबर को उनकी गिरफ्तारी जो PSA के तहत हुई उसका वो जो सबब बना था, शायद उसी तहत चीज़ें होंगी। तो सियासी गलियारों में काफ़ी जो है वो बात की जा रही है, चिमेगोइयाँ हैं। और याद रखिएगा समाअत कब हो रही है केस की, बड़ी अहम समाअत इसलिए क्योंकि 13 अक्टूबर को हो सकता है जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन शुरू हो जाए। तो एक तरफ उधर बहस, दूसरी तरफ अदालती कार्रवाइयाँ, इस पर हमारी नज़र रहेगी।